हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाइनोमियल सीखने के लिए, बाइनोमियल रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन वो हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। 2023, 20, उसके पहले 22 में देख लें, उसके पहले की ईयर्स में देखेंगे तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते दिखते हैं बाइनोमियल में। इसका मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो बाइनोमियल अपना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को साथ साथ में जो है सॉल्व करते जाएंगे तो आपका बाइनोमियल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले डेटा क्या गिवन है? डेटा गिवन है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट्स निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + x टू द पावर n + 2, इसका हम लोग जनरल टर्म लिखें तो TR + 1th टर्म क्या होगा? n + 2 CR x⁻r। तो इसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिख लेते हैं, है ना। तो एक तो हम लोगों ने कोफिशिएंट लिख दिया। हमें किसका चाहिए? देखिए, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का रेशियो दे रखा है ना। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कई बार वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। n + 2 CR is to n + 2 CR + 1, ये अगला टर्म हो गया। एंड n + 2 CR + 2, ये उसका अगला टर्म हो गया। ये किस रेशियो में है? 1:3:5 में है। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रेशियोज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है ना। तो इसको रेशियोज़ को हम लोग किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया हमने n + 2 CR, इसकी वैल्यू लिख दिया लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से n + 2 CR + 1 कितना हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी? 3 लैम्डा हो गई, है ना। देन n + 2 CR + 2 कितना हो गया? 5 लैम्डा। ऐसे हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ लिख लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है NCR अपॉन NCR - 1 = n - r + 1 अपॉन r। बहुत सी बार अपने को फॉर्मूला तो पता होता है, बट इसको हम लोग ठीक से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। उसको अप्लाई करना हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे, है ना। तो देखिए क्या करा है, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो इंडेक्स दोनों जगह सेम है और लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस है ना। तो बस इसी चीज़ को हमें अप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे r + 1 है, यहाँ पे r है, तो ये वाली चीज़ न्यूमरेटर में रख दिया हमने। n + 2 CR + 1 अपॉन n + 2 CR कर दिया। देखिए सेम इसी फॉर्मेट में आ गया। बस n की जगह पे n + 2 है और r की जगह पे r + 1 है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कीजिए तो ये हो जाएगा n + 2, ये तो n की जगह लिख दिया। और r की जगह कितना लिखना है? यहाँ पे r की जगह लिखेंगे r + 1 और ये प्लस का 1। डिनोमिनेटर में r की जगह क्या लिखेंगे? r + 1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/1। लैम्डा कैंसिल आउट। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारे पास n - r + 2 = 3r + 3। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया n = 4r + 1। एक हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमें 2 इक्वेशन चाहिए होगी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे इन दोनों को इसी वाले फॉर्मूले से, है ना। तो ज़रा करके देखें, यहाँ लिख देता हूँ मैं n + 2 CR + 2 डिवाइडेड बाई n + 2 CR + 1 और यहाँ आ जाएगा 5/3। रेशियोज लिख दिया। अब इसमें सेम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो n की जगह n + 2 और r की जगह क्या लिखेंगे? r + 2 प्लस का 1 अपॉन r + 2 = 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इक्वेशन 1 के जैसे कोई इक्वेशन दूसरी बन जाएगी। 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3n - 3r
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5r प्लस 10। तो यहाँ से 3n की वैल्यू कितनी आ गई, 8r प्लस 7। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 1 और 2 सॉल्व कर लिया। यहाँ से n की वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये आ जाएगा 12r माइनस 8r कितना हो गया, 4r, और 7 माइनस 3 4। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 1। r की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो r और n आ गया। और आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, मतलब इन्हीं के ये जो हमने सपोज किए थे इनका सम चाहिए आपको, है ना, वही अपना आंसर होना चाहिए। तो ज़रा इसका सम लिखें। तो किसका सम चाहिए, हमें चाहिए n प्लस 2cr प्लस n प्लस 2cr प्लस 1, n प्लस 2cr प्लस 2। तो बस r और n की वैल्यूज़ डाल देते हो जाएगा 7c1, 7c2 एंड 7c3। 7c1 तो 7 हो गया। 7c2 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं 7c2, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 21। ठीक, तो हो जाएगा 21। इस तरह 7c3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो 7 6 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट 35 हो गया है ना। तो हो जाएगा 35। तो इसका सम कर लिया हम लोगों ने। सम कितना गया, 35 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13 का आ गया 3, और 5 प्लस 1 63। यही आंसर हो गया है ना। देखिए क्वेश्चन जैसे बाइनोमियल के हमने और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो बहुत ही छोटे थे 2023 के ही, या दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े से छोटे हो सकते हैं। तो पेपर इस तरह से बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चंस उसमें कम टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें वहाँ पे जज करना रहता है कि उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना रहता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पे 2 से 3 मिनट भी लग सकता है और 5 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।